श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार। खाटू श्याम जी के चंडीगढ़ के भक्तों के जीवन में चमत्कार। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, वह श्याम की कृपा से 36 लाख का घर खरीदती हैं और भाई बहन को चैलेंज देकर आता है कि खाटू श्याम मैं खाली हाथ जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि दर्शन करने के बाद खाटू श्याम जी मुझे कैसे लौटाते हैं। श्याम की इन भक्तों के जीवन में बहुत अपार कृपा रही है। आज हम इनके जीवन में घटित चमत्कारों के बारे में जानेंगे। आज का चमत्कार है चंडीगढ़ से। तो श्याम जी की भक्त हैं सुमाइरा, ये चंडीगढ़ में रहती हैं। इनके पास अपना कोई घर नहीं था, तो ये एक रेंट के घर में रहती थी। ये और इनके हस्बैंड साथ में रहते थे, पर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो जैसे तैसे ये गुजारा करते थे। तभी इन्हें खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है, तो ये दोनों खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यहाँ पर दर्शन भी करते हैं और अर्जी भी लगाते हैं। इससे पहले ये बताते हैं कि इनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो इन्होंने एक लड़की गुड़िया गोद ले रखी है, उसे भी ये साथ लेकर खाटू आते हैं। श्याम के दर्शन करते हैं, इनसे अपने अच्छे जीवन के लिए अरदास भी लगाते हैं। सुमाइरा कहती हैं कि खाटू श्याम आने के कुछ दिनों बाद ही इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इन्होंने घर में श्याम के नाम का एक मंदिर बनाया, उसमें ये हर रोज़ श्याम बाबा के नाम की जोत जलाने लगे। तभी इन्हें मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम एक दुकान शुरू करें, तो ये एक कॉस्मेटिक दुकान शुरू करते हैं। यह कुछ समय तक इस दुकान को ये चलाते हैं, इससे थोड़ा प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट से ही ये एक दूसरी दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। यह दुकान गिफ्ट की थी, गिफ्ट्स ये दुकान में रखते थे और जहाँ कहीं आसपास कोई प्रोग्राम होता था तो लोगों को बताते थे कि आप यहाँ से सामान ले सकते हैं या गिफ्ट्स किसी को देने के लिए उपहार ले सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। इसी दौरान इनके घर में एक और खुशखबरी भी आती है। इनकी अपनी कोई बेटी या बेटा नहीं था, तो इन्होंने पहली बेटी गोद ली थी, पर श्याम की कृपा से अब ये सुमाइरा कंसीव भी कर लेती हैं। कुछ एक साल बाद इनके घर में बेटी पैदा होती है और आज इनकी 2 बेटियां हैं। ये सारी श्याम की ही कृपा है। श्याम की कृपा इनके जीवन में इतनी बढ़ती रही कि 1-2 साल में ही इनकी दुकान का नाम हो जाता है। इस दुकान से इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होने लगता है और एक ऐसा समय भी आ जाता है कि इन्होंने खुद अपनी पसंद का घर देखा, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए थी और इन्होंने अब तक अपनी दुकान से इतना प्रॉफिट कमाया था कि श्याम की कृपा से जो इन्होंने घर देखा था वो खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो ये उसे 36 लाख रुपए के पैकेज वाले घर को खरीद लेते हैं। घर में खाटू श्याम जी के नाम का यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और उसके बाद वे इसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। आज सुमाइरा और इनका परिवार साथ में बहुत खुश हैं और इनका अपना घर है, अपना काम है, अपनी दुकान है, जो जिससे परिवार की सारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और ये परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा है। श्याम की कृपा मानते हुए ये खाटू भी आते जाते रहते हैं। सुमाइरा का भाई वो भी चंडीगढ़ में रहता है। एक बार सुमाइरा ट्रेन में अपने भाई को भी लेकर आती हैं, पर इनके मन में उतनी श्रद्धा नहीं थी, तो ये ऐसे ही घूमने फिरने के इरादे से आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये मोबाइल फ़ोन पर कुछ वीडियोस देखते हैं खाटू श्याम कृपा की, तो ये घर से यहीं कह कर आते हैं कि खाटू श्याम जी मेरे पास अपने फ़ोन में 6 रुपए हैं और मैं कोई और पैसा लेकर खाटू नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने चमत्कारी हैं। मैं खाटू तो जैसे तैसे चला जाऊंगा पर मैं पैदल वापस नहीं आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कौन सा चमत्कार करते हैं और मुझे कैसे
वापस बुलाते हैं। समायरा का भाई कहता है कि यह 6 दिन में खाटू पहुंच गया। रास्ते में कई जगहों पर रुका और वहां पर खाना पीना होटलों में हो गया श्याम की कृपा से। और जैसे ही मैं खाटू पहुंचा, श्याम के दर्शन किए। मैंने सारी बात श्याम से कही। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे अपने आप एकदम से 2500 रुपये आ जाते हैं। देखते ही देखते 3000 हो जाते हैं, जबकि इन्होंने किसी से पैसे मांगे भी नहीं थे। ना ही इनकी बहन को ये मालूम था कि वो खाटू गया है और उसके पास पैसे नहीं है। फिर भी उन्होंने इनके मोबाइल फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। ये इनका कहना है कि ये खाटू श्याम जी की ही कृपा थी। उन्होंने इनके दिमाग को घुमाया और उनकी हेल्प कर दी।